आराध्या कलश चैनल की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी ये जानते होंगे कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती जी ने कितनी ही घोर तपस्या और तप किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे। उस समय भगवान शिव ने पार्वती माता की अनेकों परीक्षाएं ली थी। तो आज आप सभी के सामने भगवान शिव के द्वारा ली गई एक परीक्षा का वर्णन मैं आपके सामने करने आई हूँ। और इस शिव चर्चा को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम नमः शिवाय। जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर पार्वती माता की परीक्षा ली थी, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में जहां वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख न सुनी गई। द्रवित होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ ने लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है और न ही बाप, न कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर मैं स्वीकार करता हूँ, यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ दूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूं, तुम इसका जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका मैं तुम्हें और दे सकता हूं। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर लूंगी, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर ही दिया है, अब पुनः तप प्रारंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है,
आपको पति रूप में पाने के लिए, संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और दोनों लड़कों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। हर हर महादेव। इस प्रकार शिव भगवान ने पार्वती माता की परीक्षा ली। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये शिव चर्चा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल आराध्य कलश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और शिव चर्चाएं हम आपके सामने लाते रहें। और आप सभी मेरे साथ मिलकर एक बार फिर से कहिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।